तो देखिए, प्रॉफिट सेंटर और कॉस्ट सेंटर ये दोनों आता है आपका कंट्रोलिंग में। ठीक है, कंट्रोलिंग पार्ट। तो कंट्रोलिंग पार्ट क्या है ना, एक्चुअली एफआई जो है वो है, एफआई जो है पूरा एंटायर फाइनेंशियल रिलेटेड ट्रांजैक्शंस, रिपोर्ट्स वगैरह को कंट्रोल करता है। और कंट्रोलिंग क्या है, वो इंटरनल रिपोर्टिंग के पर्पज से यूज आता है। उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो एक्सटर्नल है। क्योंकि फाइनेंस में क्या है, जैसे बैलेंस शीट हुआ, जैसे ट्रायल बैलेंस हुआ, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हुआ, ये सब हमको एक्सटर्नली भी यूज करना पड़ता है। जैसे बैंक में सबमिट कर रहे हैं या टैक्स डिपार्टमेंट में सबमिट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इस तरह का रिपोर्ट्स एफआई में जो एक्सटर्नली यूज होता है। लेकिन सीओ पार्ट में क्या प्रॉब्लम है, सीओ में क्या है, टोटली इंटरनल पर्पस के लिए यूज होता है। ठीक है, एक सेकंड रुकिए। हाँ, तो क्या है ना, सीईओ पार्ट क्या है, ये टोटल इंटरनल रिपोर्टिंग पर्पस के लिए यूज होता है। ठीक है, तो इसमें अभी देखिए दो पॉइंट्स है जो मेजर है सीईओ पार्ट में। आपको जैसे कि इंटरव्यू में भी पूछा जाएगा और बेसिकली प्रैक्टिकली वर्क में भी आपको यूज आएगा। वो है प्रॉफिट सेंटर एंड कॉस्ट सेंटर। तो प्रॉफिट सेंटर पहले जानेंगे वो क्या है। ठीक है, तो सीईओ में प्रॉफिट सेंटर यूज होता है जो कि कंपनी का जो प्रोडक्ट लाइन है। ठीक है, सपोज मेरा एक कंपनी है आपका कलकत्ता में, एक है दिल्ली में। तो हम क्या करते हैं, दोनों लोकेशन से जो भी मैन्युफैक्चर हो रहा है, जहां से भी प्रॉफिट आ रहा है सेल करके, उस लोकेशन को एक प्रॉफिट सेंटर बना देते हैं। तो उससे क्या होता है, हमको प्रॉफिट सेंटर वाइज हमको प्रॉफिट का पता चलता है। सपोज आपका मैनेजमेंट जो है वो अगर पूछेगा कि कोलकाता से कितना प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा है, ठीक है, अगर कोलकाता से हो रहा है, दिल्ली से कितना हो रहा है, ठीक है, तो ये आप कैसे सेग्रीगेट करेंगे, थ्रू प्रॉफिट सेंटर ओनली। यही एक पॉइंट है जहाँ पे आप कर सकते हैं प्रॉफिट सेंटर के यूज करके। ठीक है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन है एसएपी में, जो कि हर ट्रांजेक्शन, एवरी ट्रांजेक्शन जो हम करेंगे वो प्रॉफिट सेंटर वाइज हम करेंगे। तो इससे क्या होगा, हमारा जो भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगा वो एक प्रॉफिट सेंटर में लिंक्ड रहेगा। ठीक है, देखिए कैसे होता है, मैं दिखाता हूँ। तो सबसे पहले प्रॉफिट सेंटर को क्रिएट करने के लिए टी कोड है KE51। ये पाथ में जाने के लिए यहाँ से ऐसे भी इजी एक्सिस से भी जा सकते हैं। तो KE51 में जाएंगे, कंट्रोलिंग एरिया, सपोज MISL, ये कंट्रोलिंग एरिया है, यहाँ पे प्रॉफिट सेंटर। तो प्रॉफिट सेंटर यहाँ पे हम डालेंगे M001, कुछ भी डाल सकते हैं, आपका जो मर्जी। ठीक है, सर एंटर। कंट्रोलिंग एरिया MISL ये क्या था सर? कंट्रोलिंग एरिया, हाँ, कंट्रोलिंग एरिया क्या होता है ना, हर कंपनी कोड लेवल पे एक कंट्रोलिंग एरिया होता है। ये क्या कंट्रोल करता है, फाइनेंशियली जो भी ट्रांजेक्शन होगा, एक कंट्रोलिंग एरिया, जो भी जीएल हमारे जो क्रिएट करते हैं ना, वो एक कंट्रोलिंग एरिया और चार्ट ऑफ अकाउंट उसके नीचे है। मतलब कंपनी कोड, कंट्रोलिंग एरिया एंड चार्ट ऑफ अकाउंट, ये सेग्रीगेशन मतलब उसका ट्री है। मतलब कंपनी कोड बनेगा, उसके अंदर कंट्रोलिंग एरिया बनेगा, उसके अंदर चार्ट ऑफ अकाउंट। तो हमारे जितना भी ये एम जीएल है, आई जो सपोज हम, वो तो हाँ, वो तो ठीक है सर। ये MISL ये ऑलरेडी क्रिएटेड है, स्टैंडर्ड है, क्रिएट किया हुआ है सर आपने अलग से? MISL ये नहीं, जो कोड है। ये क्रिएट किया हुआ है, स्टैंडर्ड नहीं है, मैंने क्रिएट किया है। ओके ओके, ठीक है ठीक है, ये पूछना था, बाकी तो हाँ, पता है। हाँ, नया जो जैसा रिक्वायरमेंट होगा आपको क्रिएट करना पड़ेगा। अगर हर कंपनी कोड के हम्म, लिए अलग अलग कंट्रोलिंग एरिया यूज करना है तो बना सकते हैं, नहीं तो सबके लिए एक ही कंट्रोलिंग एरिया यूज कर सकते हैं। कंट्रोलिंग एरिया बेसिकली ओके। कस्टमर में यूज होता है। कस्टमर का जो क्रेडिट कंट्रोल होता है ना, जैसे एक कस्टमर को यस यस। कितना क्रेडिट अलाउ करना है। सपोज मेरे पास हजारों कस्टमर है, उसमें से मुझे 10 ऐसे कस्टमर है जिसको मैं 1 करोड़ का क्रेडिट में देना चाहता हूँ, तो उसमें मैं कंट्रोलिंग एरिया का यूज करके उसको क्रेडिट असाइन करूंगा। उसको बोलता है क्रेडिट कंट्रोल एरिया। ठीक है, सर वो कैसे करते हैं?
देखिए मैं दिखा देता हूँ, उसका एक टी कोड है FD32, ठीक है। FD32 में जाएंगे, देखिए यहाँ पे कस्टमर और क्रेडिट कंट्रोल एरिया, ठीक है। कस्टमर सपोज मेरा कुछ भी यहाँ पे ले लेता हूँ, एक सेकेंड, कंपनी कोड IMS से, सपोज ये एक कस्टमर है मेरा, क्रेडिट कंट्रोल एरिया क्या था हमारा, MISL, ठीक है। यहाँ पे MISL क्रेडिट कंट्रोल एरिया। अभी यहाँ पे देखिए पेमेंट हिस्ट्री, क्रेडिट कंट्रोल, जनरल डाटा, इसमें ओवरव्यू में जाएंगे, सेंट्रल डेटा में जाएंगे और स्टेटस में जाएंगे, ये तीनों का सिलेक्शन करेंगे, एंटर। देखिए यहाँ पे क्या है, क्रेडिट लिमिट, ये जो क्रेडिट लिमिट सेट कर देंगे ना, जैसे कस्टमर का मैं यहाँ पे 1 करोड़ सेट कर देता हूँ, तो ये कस्टमर के साथ जितना भी क्रेडिट में ट्रांजेक्शन होगा, मतलब 1 करोड़ से ज्यादा इसको हम ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते, ठीक है। 1 करोड़ के बाद अगर कुछ भी इसको सेल करेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली SAP रोक देगा, वहां पे एरर दे देगा, क्रेडिट लिमिट हैज बीन मींस लिमिट इज ओवर लिमिट, ओके। तो क्या, जैसे कि जैसे इसको मैं, इस कस्टमर को, जैसे आर्या लॉजिस्टिक्स बोल के कस्टमर है, उसको मैं यहाँ पे 1 करोड़ या 1 लाख रुपीज सेट कर देता हूँ क्रेडिट कंट्रोल पे, तो वो क्या करेगा, उससे ज्यादा का ऑर्डर क्रिएट करने नहीं देगा, उससे ज्यादा उसको सेल नहीं कर सकते हम क्रेडिट पे, ठीक है ना, समझ रहे हैं? हाँ, ये अभी एडिट फील्ड नहीं है क्योंकि मैं इसको जस्ट पूरा कॉन्फ़िगरेशन नहीं किया हुआ है इसका, अगर डिस्प्ले कर सकते हैं, ठीक है। एक सेकंड, ओरिजिन सेट करना पड़ेगा फिर। हाँ, टोटल अमाउंट देखिए, मैक्सिमम परमिटेड क्रेडिट लिमिट, सपोज यहाँ पे 1 लाख में डाल दिया, 1,10,000, 1 लाख। इंडिविजुअल लिमिट, इंडिविजुअल का लिमिट का मतलब क्या है कि अगर एक एक ऑर्डर को, मैंने पर ऑर्डर भी हम इसको सेल ऑर्डर या जो कस्टमर से हम सेल ऑर्डर दे रहे हैं उसका भी एक लिमिट सेट कर सकते हैं। सपोज पर ऑर्डर मेरा यहाँ पे होता है 50 lakhs, एक ऑर्डर मेरा 50,000 से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, ठीक है। करेंसी INR। अभी क्या किया मैंने, इसको टोटल 1 लाख रुपीज क्रेडिट लिमिट सेट कर दिया, एंटर। क्रेडिट लिमिट कंट्रोल एरिया इज टू बी रीसेट, अभी ये एक्टिव हो गया, यहाँ पे 1 लाख डालना पड़ेगा, एंटर। एंड मैक्सिमम इंडिविजुअल लिमिट शुड बी 50, अच्छा यहाँ पे 50,000 वहां पे सेट किया था, पर अकाउंट इसका 50,000, ये हो गया। नो पेमेंट हिस्ट्री वाज रिकॉर्डेड एज ऑफ नाउ, सेव कर देंगे, ठीक है। सेंट्रल डेटा हैज बीन क्रिएटेड। अब देखिए, अब इस कस्टमर के साथ जो भी ट्रांजेक्शन करेंगे वो लिमिटेड टू 1 लाख होगा और पर डॉक्यूमेंट 50,000 होगा, ठीक है। ये काम है क्रेडिट कंट्रोल एरिया का। क्योंकि देखिए, अगर आपका एक, मान लीजिए कोई भी कंपनी है, उसमें तो हजारों कस्टमर हो सकते हैं, सबको तो मतलब क्रेडिट में नहीं दे सकते हैं, कुछ गिना चुना जैसे 10 या 20 कस्टमर को हम लोग क्रेडिट में कुछ भी गुड्स सप्लाई करते हैं, ठीक है। तो जो गुड्स सप्लाई करते हैं, सपोज एक कस्टमर को मैं हर कस्टमर को एक लिमिट सेट करना चाहता हूँ कि एक को 10,000 का मिले, एक को 50,000 का, एक को 1 लाख का, उस तरह से यहाँ पे सेट करते हैं। समझ में आ गया? कुछ इशू है? ठीक है, तो अभी प्रॉफिट सेंटर बनाएंगे, ये तो हो गया क्रेडिट कंट्रोल एरिया। हाँ, तो उसी तरह क्रेडिट कंट्रोल एरिया, सपोज क्रेडिट, ये सॉरी, प्रॉफिट सेंटर का नाम दे दिए, जैसे ये कोलकाता, ये कोलकाता का से बिलोंग करता है, तो कोलकाता प्लांट के लिए दे दिए। अब कोलकाता प्लांट में जो भी ट्रांजैक्शन होगा ना, वो क्रेडिट कंट्रोल एरिया, सॉरी, प्रॉफिट सेंटर एरिया यूज करेगा M001। अभी क्या है, ये M001 जब भी वो यूज करेगा सारे ट्रांजैक्शंस में, तो उसको बाय डिफॉल्ट इसी प्रॉफिट सेंटर से अगर हम रिपोर्ट एग्जीक्यूट करेंगे तो ओनली कोलकाता लोकेशन का रिपोर्ट निकलेगा, समझ रहे हैं? ना कि अदर लोकेशंस का। अदर लोकेशंस में बिजनेस चल रहा है लेकिन उसका नहीं निकलेगा, सिर्फ इसी प्रॉफिट सेंटर एरिया के अगेंस्ट में निकलेगा। मैं दिखा दूंगा अभी करके, एक सेकेंड। यहाँ पे पर्सन रिस्पॉन्सिबल, सपोज यहाँ पे कुछ भी दे सकते हैं, डिपार्टमेंट IT प्रॉफिट सेंटर ग्रुप, यहाँ पे एक ग्रुप देना पड़ता है, हायरार्की लेवल, यहाँ पे सेट नहीं है, एक सेकंड यहाँ पे लिख देता हूँ IT। ओहो, ये क्रिएटेड नहीं है, प्रॉफिट सेंटर ग्रुप एक बनाना पड़ेगा मुझे पहले। ये ग्रुप क्रिएट करना पड़ेगा, राइट है ना सर?
हाँ, ग्रुप क्रिएट करना पड़ेगा, एक सेकेंड। Enter at least one AMG activity. Okay. As customer AMG tools. Okay. Profit center group. इसको ग्रुप में क्रिएट करना पड़ेगा ना। न्यू स्क्रीन। फाइनेंशियल अकाउंटिंग। यहाँ पे क्रिएट करेंगे कॉपी कॉस्ट सेंटर ग्रुप। कॉस्ट सेंटर ग्रुप। सपोज यहाँ पे एक बना के रखा है MSL, इसको कॉपी करेंगे, एग्जीक्यूट। नॉट बीन डिफाइंड। MSL का सेटिंग नहीं है, फिर से करना पड़ेगा। हायरार्की बनाना होगा। फंक्शनल
अरे cannot use here. सर आपके पास कंट्रोलिंग के कोई स्टेप्स वाली पीडीएफ है या पीपीटी में कोई थ्योरी हो? आप एक बार शेयर कर देना क्लास के बाद। हाँ कंट्रोलिंग वाला है, मैं कर दूंगा। ये देखिए आ गया ना, तो बैक करके करने से आया पीसीआर वाला। ये हमारा प्रॉफिट सेंटर है। इन हायरार्की इज लॉन्ग देयरफॉर कैन नॉट। अच्छा यहाँ पे ओपन है इसलिए ऐसा हो रहा है, इसको बंद करना पड़ेगा। अभी ले लिया, ठीक है। वहाँ खुला था इसलिए नहीं ले रहा था। तो यहाँ पे देखिए प्रॉफिट सेंटर ग्रुप बना दिया। प्रॉफिट सेंटर हमारा M001, ठीक है। इसको सेव करेंगे। इनएक्टिव, अभी जब सेव करेंगे ये इनएक्टिव स्टेटस में रहेगा। देखिए स्टेटस इनएक्टिव है ना, इसको एक्टिव करना पड़ता है पहले, ठीक है। एक्टिव कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए फर्स्ट में बटन है एक्टिव। क्रिएट करने के बाद इसको एक्टिव करेंगे। देखिए प्रॉफिट सेंटर हैज बीन क्रिएटेड। एक्टिव करने के बाद ये क्रिएट हो गया। अभी इसका स्टेटस देखेंगे डिस्प्ले में जाके, तो ये एक्टिव रहेगा। देखिए एक्टिव हो गया, ठीक है। तो ऐसे ये है प्रॉफिट सेंटर का मास्टर डेटा ओनली। तो ऐसे हम प्रॉफिट सेंटर क्रिएट करते हैं। अभी इसका नेक्स्ट स्टेप क्या है, प्रॉफिट सेंटर का यूज क्या है, मैं दिखाता हूँ। एक सेकेंड बैक। अब देखिए एफआई में हमारा एसेट अकाउंटिंग एंड डेप्रिसिएशन भी तो रहता है ना? हाँ डेप्रिसिएशन, वो तो एसेट अकाउंटिंग अलग एक मॉड्यूल हो गया। जो मॉड्यूल है वो अलग से है सर? ये तो सीओ, ये जो आपको मैं बता रहा हूँ ना, कॉस्ट सेंटर एंड प्रॉफिट सेंटर, ये सीओ मॉड्यूल का अंदर आता है। और एसेट अकाउंटिंग है वो एफआई का एक सब मॉड्यूल है। एसेट अकाउंटिंग, बैंक अकाउंटिंग। तो एसेट में आपको क्या है, एसेट ओके कैसे क्रिएट करते हैं, एसेट का डिप्रिसिएशन कैसे रन करते हैं, वो सब दिखाऊंगा, ठीक है। वो तो बाकी है एसेट का ओके पार्ट तो। वो हाँ ठीक है, वो बाद में कराएंगे ना आप सर? हाँ हाँ डेफिनेटली, वो लास्ट पार्ट है एसेट। ओके एसेट पूरा ओके लास्ट पार्ट है। हाँ। हम्म तभी प्रॉफिट सेंटर के साथ ट्रांजेक्शन करेंगे। प्रॉफिट सेंटर तो बन गया। अब दिखाता हूँ मैं कैसे प्रॉफिट सेंटर का यूज करते हैं, ठीक है। सपोज मैं एक पेमेंट का एंट्री कर रहा हूँ F-53, तो एक वेंडर का पेमेंट कर रहा हूँ। अभी मैं चाहता हूँ ये पेमेंट का जो एंट्री कर रहा हूँ ना, वो एक प्रॉफिट सेंटर में जाके हिट करे, ठीक है। इस कंपनी कोड MSL, करेंसी INR, पेमेंट का टी कोड F-53, बैंक डेटा 4000 था, और वेंडर शायद यही था। अमाउंट सपोज मैं 1000 रुपीज एंट्री कर रहा हूँ, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे एक प्रॉफिट सेंटर का ये है, कॉलम है। यहाँ पे हम प्रॉफिट सेंटर एंटर कर सकते हैं जो अभी हमने बनाया। देखिए MIL 001 आ गया, यही बनाया था। तो अभी कोई भी ट्रांजेक्शन करेंगे ना, और ये प्रॉफिट सेंटर को मैंडेटरी कर देंगे, तो कोई भी एंड यूजर जब भी पेमेंट करेगा, बिल बुकिंग करेगा या पीओ बनाएगा, कहीं भी कोई भी ट्रांजेक्शन करेगा, प्रॉफिट सेंटर मैंडेटरी रहेगा। जैसे कि अभी हमारे कंपनी में चलता है, जो भी लाइव कंपनी है, लाइव प्रोजेक्ट है, उसमें प्रॉफिट सेंटर मैंडेटरी चलता है, ठीक है। तो जब प्रॉफिट सेंटर मैंडेटरी चलेगा ना, तो वो क्या है कि जो भी ट्रांजेक्शन करेगा उसको डालना ही पड़ेगा। और उससे क्या होगा, हमारा ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होगा इस प्रॉफिट सेंटर में। तो हमको ट्रांजेक्शन से रिकॉर्ड से रिपोर्ट निकालने को आसानी होगा, ठीक है। देखिए
लाइक ये एडवांस कर रहा हूँ, यहाँ पर टैक्स मीन एडवांस, एंटर। जीएल अकाउंट 4000 एनएसएल डज नॉट एग्जिस्ट, यहाँ पे कुछ और बैंक होगा, मैं देख लेता हूँ। एंटर बैंक अकाउंट, सपोज बैंक अकाउंट फॉर एमएसएल, इसको ले लेता हूँ। एंड एंट्री इज फील्ड रिक्वायर्ड इज नॉट परमिटेड फॉर अकाउंट। अच्छा, ये अकाउंट जब बना था ना तब ये प्रॉफिट सेंटर मैंडेटरी नहीं था, ठीक है। इसको सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि अभी नया अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। रुकिए मैं कर देता हूँ, इसी में चेंज करके देखता हूँ, हो जाएगा। बैंक अकाउंट आईसीआईसी बैंक बनाया था मैंने, किसी में नहीं लेगा अभी क्योंकि an entry is profit is not permitted। सब पहले का बनाया हुआ है ना, अभी ये जीएल सब भी चेंज करना पड़ेगा मुझे। कैसे चेंज करना होगा, FS00 से जाके न्यू स्क्रीन 2000 और 2,05,000 FS00। इसमें फील्ड कौन सा एंट्री हो रहा है, कौन सा जीएल था, 2,05,000 20,005, ये जीएल था आईसीआईसी बैंक। अभी देखिए ये जीएल ये जो G005 है ना, इस फील्ड स्टेटस वेरिएंट को अभी रिलेवेंट करना होगा प्रॉफिट सेंटर के अगेंस्ट में। ये सब इम्प्लीमेंटेशन के टाइम पे ही ये सब सेट किया जाता है कि वो प्रॉफिट सेंटर के अगेंस्ट में होगा कि नहीं। एक टी कोड है OB41, इसमें जाएंगे, ये सब है पोस्टिंग कीज। तो हमको इसमें जब पोस्ट कर रहे हैं ना, तो पोस्टिंग कीज क्या लेगा, एक सेकेंड, 40 अकाउंट है डेबिट, ओके 50 मेंटेनेंस डिफरेंस और असाइनमेंट प्रॉफिट सेंटर, ये रिक्वायर्ड एंट्री करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ OB41 एक सेकंड, इसको बैक करके करता हूँ। पेमेंट का एंट्री PL1 है। लास्ट टाइम एक वेंडर का यहाँ पे पेमेंट करा था ना, देखना पड़ेगा। जैसे KZ ये पेमेंट हुआ है 1000 का, ठीक है। इसमें देखेंगे कौन सा पोस्टिंग पीरियड, पोस्टिंग कीज यूज हो रहा है। देखिए 50 एंड 25, अगर 50 और 25, देखिए बैंक के लिए यूज हो रहा है 50 पोस्टिंग की, ठीक है। तो 50 पोस्टिंग की में हम OB41 में उसको मैंडेटरी करते हैं 50, ये देखिए, सॉरी ये 50 में डबल क्लिक करेंगे और यहाँ मेंटेन फील्ड स्टेटस में जाएंगे, अकाउंट असाइनमेंट और एक बार डाउन एरो, ठीक है। यहाँ पे प्रॉफिट सेंटर जो फील्ड है उसको मैंडेटरी करेंगे। थोड़ा स्लो चल रहा है। हेलो हेलो सर। सर वॉइस आ रही है सर। हाँ हाँ, एक्चुअली करंट चली गई मेरी, ठीक है। मैं अभी 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 ओके है, मैं कर देता हूँ। दिख रहा है स्क्रीन ना?
स्क्रीन तो विजिबल नहीं है आपकी, आई थिंक लैपटॉप की। हेलो, अब हो रही है। अब दिख रही है ना? हाँ अब हो गई सर। ठीक है, ठीक है। यस। तो देखिए यहाँ पे जो मैंने है ना मेंटेन, लग रहा है नेट भी कट नहीं है, ठीक है। अकाउंट असाइनमेंट कटेगी, असाइनमेंट में जाएंगे, यहाँ पे एक डाउन एरो है, यहाँ पे इसको करेंगे तो यहाँ पे प्रॉफिट सेंटर दिखेगा, इसको रिक्वायर एंट्री कर देना है ऑप्शनल से, और इसको सेव कर देना है। 50 में 50 क्या है हमारा? क्रेडिट एंट्री। जो भी क्रेडिट एंट्री गिरेगा उसमें प्रॉफिट सेंटर मैंडेटरी कर दिया मैंने। ठीक है। अभी देखिए, अभी ये डॉक्यूमेंट को वापस से पोस्ट करना होगा, /n f-53। ठीक है। हाँ, यहाँ पे क्या करना है, अभी पेमेंट का एंट्री करना है। सेम, यहाँ पे बैंक अकाउंट, अमाउंट 1000, वैल्यू डेट, वेंडर। ओके। अब यहाँ पे प्रॉफिट सेंटर बैक 1001। देखिए, रूल्स फॉर पोस्टिंग की 50 एंड अकाउंट की टू सेट इनकरेक्टली। इसमें कुछ एरर आ रहा है। रिक्वायर एंट्री अदर रूल से फील्ड इज सप्रेस्ड। अच्छा, कहीं पे ये सप्रेस किया हुआ है, तो इसको देखते हैं। डिफाइन पोस्टिंग की एग्जीक्यूट फंक्शंस। जो फील्ड स्टेटस वेरिएंट है ना हमारा, उसमें कुछ प्रॉब्लम होगा। उसमें इसमें प्रॉफिट सेंटर नहीं डाला गया है, तो उसको सेट करना पड़ेगा फील्ड स्टेटस वेरिएंट को। बैक करेंगे मेंटेन फील्ड स्टेटस वेरिएंट। सेकंड, बैंक अकाउंट, यहाँ पे एक्चुअली पोस्टिंग किया आना चाहिए। फाइनेंशियल अकाउंटिंग न्यू, लेक्चर, फील्ड्स, डिफाइन फील्ड स्टिल वेरिएंट। वेरिएंट था G005 MIS। G005। देखिए यहाँ पे प्रॉफिट सेंटर सप्रेस किया होगा, सीओर। ये देखिए यहाँ पे सप्रेस किया हुआ है, इसीलिए प्रॉब्लम हो रहा है। इसको भी रिक्वायर एंट्री कर देंगे और सेव कर देंगे। ओके, हो जाएगा। +00 और बैंक GL ICIC। अभी हो जाएगा। देखिए, F-53 से करेंगे पेमेंट।
वेंडर इज नॉट डिफाइंड, वेंडर अलग हो गया, ले लेते हैं यहाँ का वेंडर। वेंडर असाइन नहीं है, इसमें से कोई भी ले लेते हैं, लाइक राजेश सिंह कोई ले लेते हैं। ठीक है, इसमें कोई ऑफलाइन आइटम नहीं है, इसकी वजह से नहीं हो रहा है। ठीक है, एक सेकेंड। लास्ट टाइम कौन सा वेंडर यूज किया था, याद है? ये क्या था क्या, जिसमें ऑफलाइन आइटम रहेगा ना उसी को पेमेंट कर सकते हैं। शायद ये क्या था, मिनरल्स 105 ऑफलाइन आइटम। इसमें होगा, इसमें ओपन आइटम है ना, इसी में होगा। अभी जो दो है, मुझे पार्शियल पेमेंट करना है 1000 का, इसमें 1000 का पार्शियल पेमेंट कर देते हैं सपोज। यहाँ पे पोस्टिंग की देंगे, बैंक हो गया। यहाँ वेंडर को ये क्रेडिट हो रहा है, वेंडर को डेबिट करेंगे 24। वेंडर क्या था, 4022। अमाउंट 1000 and text being advance paid. Post. Excellent. इसमें बैलेंस नहीं है, इसमें पेमेंट नहीं होगा। एक सेकंड, जिसमें बैलेंस रहेगा वही पेमेंट हो सकता है। जैसे तो देखिए 11 वेंडर में इसको 1000 रुपीज ड्यू है, इसका पेमेंट करेंगे विथ प्रॉफिट सेंटर F-53। अकाउंट, बैंक अकाउंट, यहाँ 1000, वैल्यू डेट, पोस्ट टेक्स्ट, वेंडर क्या था 11। ठीक है, ये वेंडर था। यहाँ पे कुछ नहीं डालना है, एंटर। ये 1000 है, इसको एक्टिवेट कर देना है, डबल क्लिक करके एक्टिवेट हो गया। सिमुलेट में क्लिक करना है और सेव कर देना है। ठीक है, अभी पोस्ट हो गया डॉक्यूमेंट। अभी देखेंगे प्रॉफिट सेंटर वाइज इसको कैसे चेक करेंगे कि ये हमारा प्रॉफिट में हुआ कि नहीं। डॉक्यूमेंट में जाएंगे, डिस्प्ले, ये है एंट्री। ठीक है, इसमें देखिए चेंज लेआउट में जाएंगे और यहाँ पे प्रॉफिट सेंटर रहेगा, उसको सिलेक्ट करेंगे। सपोज प्रॉफिट सेंटर, यहाँ पे शॉर्ट, प्रॉफिट सेंटर, इसको सिलेक्ट करेंगे रिपोर्ट में एंड एग्जीक्यूट। देखिए ये M001 में प्रॉफिट सेंटर में सिलेक्ट हो गया। ठीक है, तो जब भी लेजर चलाएंगे, जैसे एक वेंडर है, ये MD अकबर बोल के एक वेंडर है, ये हमारा 3-4 प्लांट में सप्लाई कर रहा है। ठीक है, ये 3-4 कंपनी कोड में सप्लाई कर रहा है। ठीक है, तो 3-4 कंपनी में सप्लाई कर रहा है, तो कैसे पता करेंगे एक प्लांट में इसका कितना ट्रांजेक्शन हुआ थ्रू प्रॉफिट सेंटर, कितना प्रॉफिट आ रहा है एक प्लांट से इस वेंडर के थ्रू। तो ये पता करने के लिए हमको क्या करना होगा, एक रिपोर्ट चलाना होगा, FBL1N। ठीक है, ये वेंडर का लेजर देखने के रिपोर्ट है, FBL1N 11, वेंडर नंबर, वेंडर कोड है हमारा 11। ठीक है, इसको ऑल आइटम में सिलेक्ट करेंगे और ये सब चेक लगा देंगे। ठीक है,
उसके बाद यहाँ पे देखिए थर्ड बटन डायनामिक सिलेक्शन में जाएंगे। डायनामिक सिलेक्शन में जाने के बाद यहाँ पे देखिए कितना सारा ऑप्शन आता है। ये देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे प्रॉफिट सेंटर भी रहेगा आपका। डायनामिक सिलेक्शन में प्रॉफिट सेंटर रहेगा। अभी मैक्सिमम कंपनीज में प्रॉफिट सेंटर यूज होता है, ठीक है। तो इसको आप लोग अच्छे से इसको ये कर लीजिएगा। देखिए लास्ट में है प्रॉफिट सेंटर, ठीक है। इसको डबल क्लिक करेंगे, अभी ये क्या है यहाँ पे आ जाएगा, लास्ट में प्रॉफिट सेंटर आ गया। अभी मुझे देखना है M001 में जो भी ट्रांजेक्शन हुआ है वेंडर 11 के साथ, MD अकबर के साथ, वो देखना है। इसको सिलेक्ट करने के बाद एग्जीक्यूट कर देंगे, ठीक है। ऑल आइटम एग्जीक्यूट, नो आइटम सिलेक्टेड। अच्छा डेट आज का नहीं देना है। एक्टिव प्रॉफिट सेंटर M001, यही था ना प्रॉफिट सेंटर। M001 एग्जीक्यूट। एक सेकेंड, नोटेड पार्क, रिपोर्ट में डिस्प्ले नहीं हो रहा है कुछ यहाँ पे चेंज लेआउट में जाएंगे, प्रॉफिट सेंटर एंड एग्जीक्यूट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको रिपोर्ट में प्रॉफिट सेंटर यहाँ पे मिल जाएगा। तो क्या है देखिए, जो भी जेड इनहांसमेंट करते हैं ना, वो प्रॉफिट सेंटर वाइज हम रिपोर्ट को अभी एग्जीक्यूट करते हैं, क्योंकि पहले चलता था हमारा बिजनेस एरिया वाइज, ठीक है ना। तो बिजनेस एरिया वाइज अभी नहीं चलता है, मैक्सिमम कंपनीज में प्रॉफिट सेंटर वाइज चलता है। तो ये एक लीगल एंटिटी हो गया, जहां भी हमारा प्रॉफिट आ रहा है जिस लोकेशन से, उस लोकेशन वाइज एक प्रॉफिट सेंटर रहता है। तो उसको हम क्रिएट करके उसी प्रॉफिट सेंटर में ट्रांजेक्शन सारे असाइन करते हैं यूजर लेवल पे, ठीक है। क्लियर है। अभी आप दूसरा प्रॉफिट सेंटर बना के एक ट्रांजेक्शन करके देखिएगा, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आता है उसमें तो मुझे बोलिएगा, ठीक है। ठीक है। तो कॉस्ट सेंटर क्या है? प्रॉफिट सेंटर तो प्रॉफिट को प्रॉफिट जहां भी सेल्स हो रहा है उस लोकेशन वाइज प्रॉफिट को कैप्चर करने के लिए, ट्रैकिंग करने के लिए कि किस लोकेशन से कितना प्रॉफिट आ रहा है हमको, वो ट्रैकिंग करने के लिए हम प्रॉफिट सेंटर बनाते हैं। ये कंपनी कोड लेवल पे होता है, ठीक है। अभी नेक्स्ट हम देखेंगे कॉस्ट सेंटर। तो कॉस्ट सेंटर का यूज क्या है? पूरा ऑपोजिट है। जैसे प्रॉफिट सेंटर को यूज है प्रॉफिट को ट्रैक करना, उसी तरह कॉस्ट सेंटर का यूज है एक्सपेंसेस को ट्रैक करना, जो भी खर्चा है उसको ट्रैक करना। प्रॉफिट का काम है जो भी इनकम है उसको ट्रैक करना, ठीक है। तो कॉस्ट सेंटर को हम क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे पहले मास्टर डेटा KS01 से, ठीक है। ये है कॉस्ट सेंटर। तो कॉस्ट सेंटर जैसे मैंने बना दिया M001, ये मैं कॉस्ट सेंटर बना दिया, ठीक है। कुछ भी बना सकते हैं, आपका मर्जी, लेकिन मैं M001 यहाँ सिलेक्ट कर दिया। यहाँ पे लिख दिया 1/4/2020 से वैलिड है, वैलिडिटी डेट दे दिया, मैंने कब से कब तक, एंटर, ठीक है। तो यहाँ पे नेम दे दिया प्रॉफिट। तो कॉस्ट सेंटर, आप सोचिए कि कॉस्ट सेंटर किस लेवल पे बन सकता है, बोलिए। हेलो हेलो, यस सर। हाँ फहद बोलिए, मुझे कॉस्ट सेंटर किस लेवल पे बन सकता है? मैंने खर्चा आप एक कंपनी में कैसे ट्रैक करते हैं, किस लेवल पे ट्रैक कर सकते हैं आप बताइए, कुछ आइडिया है इसके बारे में? कॉस्ट सेंटर आइडिया नहीं सर, याद नहीं है, पढ़ा के तो बहुत सारी चीजें। देखिए मैं बताता हूँ, आपके कंपनी में बहुत सारे डिपार्टमेंट है ना, IT डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, इस तरह के डिपार्टमेंट्स है, ठीक है। तो हर डिपार्टमेंट
कुछ यस। ना कुछ प्रोक्यूर कर रहा होता है। प्रोक्यूर मतलब किसी को कुछ मोटर मंगाना है, किसी को लैपटॉप मंगाना है, किसी को कंप्यूटर मंगाना है, किसी को कुछ भी मंगाना है। A to Z हर डिपार्टमेंट को कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट्स रहते हैं डेली बाय डेली। तो वो रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए एक क्या करते हैं, परचेज रिक्विजिशन बनाते हैं, माने रिक्वायरमेंट जनरेट करते हैं। उसके बाद परचेज डिपार्टमेंट उसको खरीद के परचेज करके किसी वेंडर से परचेज करके उसको देता है यूज के लिए, ठीक है। तो ये प्रोसेस है आपका जो स्टैंडर्ड प्रोसेस है, P2P साइकिल जिसको बोलते हैं। तो अभी देखिए, एक डिपार्टमेंट, सपोज IT डिपार्टमेंट कितना खर्चा कर रहा है एक साल में या 6 महीने में या 3 महीने में, अगर ऐसा रिपोर्ट कोई मांग लिया तो आप कैसे देंगे? तो उसका उसको सोल्यूशन है ये कॉस्ट सेंटर, ठीक है। तो कॉस्ट सेंटर क्या करता है, जैसे कि मैं कॉस्ट सेंटर बनाता हूँ, दिखाता हूँ अभी बना के। उसके बाद उसका यूजेस क्या है मैं दिखाता हूँ एक एग्जांपल लेके। सपोज एक कॉस्ट सेंटर बना दिया IT डिपार्टमेंट, ठीक है। IT में आप काम कर रहे हो, IT डिपार्टमेंट का एक कॉस्ट सेंटर है। हर डिपार्टमेंट का एक कॉस्ट सेंटर होना चाहिए, तभी जाके आप ट्रैक कर पाओगे। पर्सन रिस्पॉन्सिबल में मैं दे दिया डिपार्टमेंट IT कॉस्ट सेंटर। कैटेगरी, कैटेगरी क्या है, मतलब ये किस कैटेगरी में आता है, ये सब आप क्रिएट भी कर सकते हैं। ये सब मास्टर डेटा। हेलो हेलो। यस सर, ऑडिबल। एक्चुअली नेट आज बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, डिस्कनेक्ट हो जा रहा है बार बार, ठीक है, कोई इश्यूज नहीं। डिस्कनेक्ट हो गया। तो कॉस्ट सेंटर कैसे बनाते हैं, KS01 कोड से, ठीक है। यहाँ पे भी कंट्रोलिंग एरिया आप MISL यूज कर लेते हैं, खुद का एक कंट्रोलिंग एरिया यहाँ पे यूज कर सकते हैं। यहाँ पे कोड कुछ भी दे सकते हैं। सपोज मैं यहाँ पे दे दिया C001, ठीक है, वैलिड फ्रॉम 1/4 से, एंटर। नेम दे दिया IT डिपार्टमेंट। IT डिपार्टमेंट के लिए एक बना रहे हैं कॉस्ट सेंटर, सॉरी पर्सन रिस्पॉन्सिबल, यूजर रिस्पॉन्सिबल, ये दे सकते हैं कुछ भी। डिपार्टमेंट IT फंक्शन F4 कॉस्ट सेंटर कैटेगरी। अभी देखिए यहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक बना है, नहीं बना है तो यहाँ पे क्रिएट में बटन में क्लिक करके आप बना भी सकते हैं जो डिपार्टमेंट का कैटेगरी नहीं रहेगा। सपोज ये कैटेगरी क्या करता है ना, जैसे IT में भी आप 4-5 रखना चाहते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अलग, SAP के लिए अलग, ओरेकल के लिए अलग, टैली के लिए अलग। तो IT डिपार्टमेंट में बहुत सारे कैटेगरीज हो सकते हैं। जैसे आपका प्रोडक्शन में 2-3 डिपार्टमेंट है, छोटा छोटा डिवाइड किया हुआ है, तो उस तरह से आप उसको डिवाइड भी कर सकते हैं। तो अभी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज का कैटेगरी में बना रहे हैं। हायरार्की लेवल, हायरार्की लेवल क्या है, यहाँ पे बनाना पड़ता है किस हायरार्की में हमारा कॉस्ट सेंटर रिफ्लेक्ट करेगा कंपनी कोड लेवल के अंदर में, इसीलिए ये हायरार्की बनाया गया है, ठीक है। बिजनेस एरिया, सपोज बिजनेस एरिया है, कुछ भी डिफॉल्ट ले लेते हैं, 001 करेंसी INR। बिजनेस एरिया क्या है, आप बना सकते हैं कुछ भी। जैसे आपका बिजनेस एरिया है, यहाँ से देखिए, यहाँ पे क्रिएट बटन में क्लिक करेंगे, एक नया वैल्यू क्रिएट कर देंगे। तो जैसे बिजनेस एरिया लोकेशन वाइज, जैसे MISL बिजनेस एरिया में ले लिया, तो हर लोकेशन वाइज एक बना सकते हैं। और यहाँ पे प्रॉफिट सेंटर भी लिंक कर सकते हैं इसके साथ, जो M001 बनाया ना मैंने, वो भी यहाँ पे लिंक कर सकते हैं प्रॉफिट सेंटर को कॉस्ट सेंटर के थ्रू, ठीक है। नाउ एंटर। और राज इज डज नॉट एग्जिस्ट। यूजर रिस्पॉन्सिबल हटा देते हैं, इसको अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे भी यूजर रिस्पॉन्सिबल हम चाहेंगे तो क्रिएट कर देंगे, लेकिन अभी छोड़ देते हैं इसको ब्लैक, टाइम वेस्ट होगा। MISL M00 डज नॉट एग्जिस्ट ऑफ 1/4। अच्छा, ये मैंने वैलिड फ्रॉम 1/4 बनाया है, लेकिन ये प्रॉफिट सेंटर आज बनाया है ना, तो डेट को क्या है, अगर 11 यहाँ पे 2 डालते हैं और 2021 डालते हैं तो ये काम करेगा। लेकिन ये पहले मैंने डेट पहले का दिया है और प्रॉफिट सेंटर आज बनाया है, इसीलिए ये रिफ्लेक्ट इसको फाउंड नहीं कर पा रहा है, ठीक है। अभी एंटर करेंगे, एंटर, और इसको क्या करेंगे, सेव। अभी देखिए ये कॉस्ट सेंटर जो क्रिएट हो गया ना, अभी इसका यूज क्या है, जब भी हम PO बनाते हैं, PO बनाने का टिकट है ME21N। PO मैंने परचेज ऑर्डर, जब भी परचेज ऑर्डर बनाते हैं, वेंडर 11 और ऑर्गेनाइजेशनल डेटा, यहाँ पे MISL MIL MISL, ठीक है। तो
तो यहाँ पे जब भी परचेज ऑर्डर बनाते हैं किसी मटेरियल के लिए, सपोज मैं लैपटॉप के लिए बनाता हूँ MISL, यहाँ पे मान लीजिए मैं कोई भी, इतना सारा मटेरियल है, कोई कंप्यूटर के लिए ही बना लेता हूँ। एक काम करता हूँ यहाँ से लैपटॉप, सपोज ये लैपटॉप के लिए बना लेता हूँ, ठीक है। इसका पीओ क्वांटिटी है 10 लैपटॉप के लिए बना रहा हूँ, जिसका प्लांट है MISL, स्टोरेज लोकेशन MISL, और ये कृष्णर है राज, ठीक है। एंटर। नेट प्राइस है पर लैपटॉप है 50,000 सपोज, एंटर, ठीक है। इफेक्टिव प्राइस पहले का 46,000 में बना था, इसलिए वो एरर दे रहा है। देखिए अभी यहाँ पे बना लिया। अभी यहाँ पे देखिए एक फील्ड है कॉस्ट सेंटर डालने के लिए। देखिए यहाँ पे कंट्रोलिंग एरिया, कॉस्ट सेंटर, जस्ट मिनट, रिक्वायरमेंट नंबर, अच्छा इसमें एक्टिवेट नहीं है एक्चुअली। इसमें एक्चुअली स्टैंडर्ड पीओ है ना, इसमें कंट्रोलिंग कॉस्ट सेंटर एक्टिवेट नहीं किया गया है। यहाँ पे एक टैब आएगा अभी कॉस्ट सेंटर डालने के लिए, यहाँ पे नहीं आ रहा है, ठीक है। मैं इसमें दिखा देता हूँ, सपोज दूसरा पीओ में दिखा देता हूँ, /n ME21N, अगर डॉक टाइप लेंगे ACR वेंडर, मटेरियल यहाँ पे ले लेते हैं सपोज टेस्ट पीओ क्वांटिटी 1 CR001 MISL मटेरियल अकाउंट कैटेगरी के, टेस्ट क्वांटिटी 12 यूनिट PU 100, ये PO बना रहे हैं जस्ट, ठीक है। यहाँ पे क्वांटिटी डालते हैं 12, देखिए यहाँ पे कॉस्ट सेंटर आया, ठीक है ना। तो यहाँ पे परचेज ऑर्डर बनाने के टाइम पे जब कॉस्ट सेंटर यहाँ पे डाल देते हैं, हमारा कॉस्ट सेंटर क्या था C001 IT डिपार्टमेंट, ठीक है ना। ये कॉस्ट सेंटर आ गया यहाँ पे, एंटर, एंड यहाँ पे अकाउंट असाइनमेंट डेटा इनकम्प्लीट, यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है, कॉस्ट सेंटर लग रहा है फुल्ली मेंटेन नहीं हुआ इसमें। GL, एक सेकंड, यहाँ पे एक GL डालना पड़ेगा आपका एक्सपेंसेस का, ट्रैवल एक्सपेंसेस, तो यहाँ पे देखिए एक सेकेंड, यहाँ पे जीरो कॉस्ट GL on cannot be used in accounting. एक मिनट जैसे यहाँ पे गुड्स अकाउंट ये डालते हैं, राइट, ये हो गया बैक एंड सेव, ठीक है। ये हो गया परचेज ऑर्डर क्रिएटेड, ठीक है। अभी ये परचेज ऑर्डर में क्या हुआ, हमारा कॉस्ट सेंटर असाइंड हो गया। तो अभी क्या है, जो भी परचेज डिपार्टमेंट जो भी परचेज ऑर्डर बनाएगा और वो कॉस्ट सेंटर मैंडेटरी कर देंगे अगर हम, तो वो कॉस्ट सेंटर डालना ही पड़ेगा उसे। तो इससे पता चलेगा कौन सा डिपार्टमेंट में कितना खर्चा कर रहे हैं, एक्सपेंसेस उसके कॉस्ट सेंटर वाइज हमको निकाल पाएंगे, ठीक है।
तो ये पर्पस है आपका कॉस्ट सेंटर यूज करने का। अब प्रॉफिट सेंटर यूज करने का प्रॉफिट निकालने के लिए, ठीक है ना। ठीक है, हेलो। ठीक है सर। हाँ, तो इसको सेव कर देता हूँ, एक सेकंड। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। प्रॉफिट सेंटर और कॉस्ट सेंटर आप एक एक बना के टेस्ट कर लीजिए, अगर कहीं पे प्रॉब्लम होता है तो हम्म, मुझे स्क्रीनशॉट दीजिए, ठीक है। मैं इसको ठीक है, ठीक है, इतना ही रखते हैं सर। वही। ठीक है, आज का क्लास यहीं स्टॉप कर। ओके सर। ओके।